6 मई को बेन 10 की नई कॉमिक जो आने वाली है उसके कवर आर्ट्स रिलीज हो चुके हैं, जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, तुमने चेकआउट नहीं करी तो कर लेना। पर आज हम करने वाले हैं इन सभी डिजाइन्स को रैंक, और वो भी टियर लिस्ट में। तुम्हें टियर लिस्ट के बारे में पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसमें बेसिकली 4 तरह के टियर्स हैं, जहाँ सबसे ऊपर आएंगे बेस्ट डिजाइन्स। जितने भी सबसे बढ़िया डिजाइन मुझे लगेंगे वो मैं यहाँ पे रखूंगा। उसके नीचे आते हैं ग्रेट डिजाइन्स, नाम से ही समझ गए होगे। उसके नीचे है कूल डिजाइन्स, जो कि उतने बढ़िया भी नहीं लेकिन काफी अच्छे हैं खुद में। लेकिन उससे नीचे है अगली डिजाइन्स, और सबसे नीचे है एकदम एक क्रिंज डिजाइन्स, बकवास एकदम। तो देखते हैं कि इन सभी डिजाइन्स में से कौन सा सबसे बेस्ट और बकवास होता है। और यहाँ पे बेन 10 के एलियंस के कुछ पूरे डिजाइन्स के लुक्स भी आ चुके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर में नहीं है, तो उन्हें भी हम रैंक करेंगे। जहाँ सबसे पहले है कैनन बोल्ट। ये कैनन बोल्ट डंकन रोलो वाले इस कवर आर्ट का है, जहाँ पे ये प्रॉपर एक एलियन तो लग रहा है, लेकिन ये बॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो भी पाएगा, ये ऐसा कन्विक्शन नहीं दे पा रहा है। प्लस ये टोटली डिफरेंट है बाकी किसी भी दूसरे कैनन बोल्ट डिजाइन से। और ये मुझे कैनन बोल्ट कम और नल वॉइड में जो क्रीचर होता है ना, उसकी ज्यादा याद दिला रहा है। इसकी आंखें देखने से लग रहा है कि इसकी आंखें ही हैं ये सारे ऑर्ब्स, जो कि जब ये बॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसका येलो पार्ट होगा, यानी कि यही इसकी आंखें हैं। या शायद नहीं भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर ये ऑफिशियल डिजाइन नहीं है जो कि हमें कैनन बोल्ट का दिखेगा कॉमिक में, तो ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने का कोई फायदा है नहीं। प्लस एज कैनन बोल्ट डिजाइन आई डोंट थिंक ये उतना अच्छा है, तो इसलिए मैं इसे सबसे लास्ट में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट, कैनन बोल्ट का ये अगली वाला डिजाइन। कैनन बोल्ट का ये वाला डिजाइन कितना अगली है ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ अपनी इस वाली वीडियो में, पर देखा जाए तो इसके मुंह को छोड़ के बाकी सब कुछ पुराने कैनन बोल्ट जैसा ही है, मोटा मोटा। हालांकि यहाँ पे एक कमी जरूर है, और वो है कि इसकी बॉडी पे ओमनिट्रिक्स का सिंबल नहीं है, पर वो इसी डिजाइन में नहीं है। हाल ही में जो कैनन बोल्ट का ऑफिशियल लुक रिलीज किया गया है, जहाँ पे ओमनिट्रिक्स का सिंबल है, पर मेरे ख्याल से ओमनिट्रिक्स अगर माथे पे होता तो वो ज्यादा सही लगता, क्योंकि इसका माथा काफी खाली खाली लग रहा है। प्लस इसका फेस काफी बल्ज हो रखा है बाहर की तरफ। नॉर्मली कैनन बोल्ट का जो फेस है वो उसकी बॉडी के अंदर ही रहता है, मतलब इतना अलग से निकला हुआ नहीं लगता। और इसके हाथ पैर भी सही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके फेस के। और इसके यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और ये क्या, अगर मैं इसको थोड़ा और ध्यान से देखूं तो मुझे इसकी शक्ल पता नहीं क्यों रिपजॉस जैसी लग रही है। रिपजॉस जैसी आंखें और रिपजॉस जैसे थोड़े दांत, और ये क्लासिक से काफी सिमिलर है, तो ये क्रिंज में तो नहीं जाएगा, लेकिन काफी अगली है ये। नेक्स्ट अप डायमंड हेड, और स्पेसिफिकली डायमंड हेड का डंकन रोलो के द्वारा बनाया गया ये कवर आर्ट वाला डिजाइन। यहाँ पे डायमंड हेड काफी सिंपल सा है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर से बॉडी पूरी नेकेड है, तो इसलिए ये काफी प्लेन डिजाइन लगता है, विदाउट एनी क्रिस्टल डिटेल्स। इट्स वेरी सिमिलर टू द क्लासिक डायमंड हेड डिजाइन, बस यहाँ से कपड़े हटा लिया उसके, जिससे कि ये डिजाइन काफी प्लेन लगता है। तो इसलिए मैं तो इसे बैड डिजाइन ही कंसिडर करूंगा। ऑल्दो जो इसका दूसरा वाला डिजाइन है, जो इसका ऑफिशियल डिजाइन भी है, वो काफी सही है। और ये काम इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे तुम ये एक्स्ट्रा डिटेल्स देख सकते हो, इसके कंधे में, इसके फेस में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, और इसकी बॉडी में भी ओवरऑल काफी सारी लाइंस है, जो कि उस प्लेननेस को खत्म कर देती है इसके डिजाइन से। पर फिर भी मुझे ये डिजाइन काफी प्लेन लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कपड़े नहीं है इसके। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, और मुझे डर था कि कहीं इसके पैर भी ऐसे ही ना हो, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं था। और ये जो ऑफिशियल फुल लुक है डायमंड हेड का, ये तुम देख सकते हो, ये सही में काफी कूल लग रहा है। और वहीं पे इसका ओमनिट्रिक्स का सिंबल भी है, ओमनिवर्स के जैसे, पर इसके जो पैर हैं वो काफी ब्रॉड है। क्लासिक के जैसे नॉर्मल जूते जैसे दिखने वाले पैर नहीं है, बल्कि काफी बड़े बड़े हैं। थोड़ा सिमिलर है ओमनिवर्स से, वहां पे भी उसके फीट काफी चौड़े थे। आई डोंट नो ये मुड़ेगा कैसे और ये भागेगा कैसे, वो तो कॉमिक में ही देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल ये डिजाइन काफी कूल है, स्पेशली इसका अपर पार्ट, इसलिए ये दोनों ही डिजाइन्स मेरे लिए तो कूल है। नेक्स्ट अप फोर आर्म्स। डंकन रोलो वाला फोर आर्म्स काफी सिंपल सा है, जो कि काफी क्लासिक जैसा लगता है, क्योंकि इसकी टी शर्ट की स्लीव भी इसके बाइसेप पे आके खत्म होती है, जो कि क्लासिक के जैसी है। बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्कार्फ है इसके गले में, इससे ज्यादा कुछ देखने के लिए तो नहीं है, तो इसलिए मैं इसे कूल में ही रखूंगा, जस्ट बिकॉज की क्लासिक से काफी सिमिलैरिटी है। पर अब आते हैं इसके ऑफिशियल डिजाइन पे, जो कॉमिक में दिखने वाला है, एंड दैट इज दिस डिजाइन। और इसके बारे में मैं पहले ही काफी बात कर चुका हूँ कि क्यों मुझे ये डिजाइन इतना पसंद है, बिकॉज लुक एट दिस, फोर आर्म्स कितना खतरनाक लग रहा है, स्पेशली इसका फेस। इसके प्रोपोर्शंस बहुत ही बढ़िया है, यूनिफॉर्म काफी सही है, और मसल डेफिनेशन भी जबरदस्त है। और एज अ रीसेंट फोर आर्म्स फैन, तुमने देखा होगा हाल ही में मुझे फोर आर्म्स काफी पसंद आने लगा है।
तो यार मुझे तो ये डिजाइन बहुत ही पसंद है और मेरे लिए ये बेस्ट फकिंग डिजाइन है। और कॉमिक में इसका पूरा लुक कैसा होगा इसका भी हमें एक कॉन्सेप्ट आर्ट, एक फुल डिजाइन देखने को मिला है, पर ये कलर में नहीं है। और ओवरऑल डिजाइन देखने में भी अच्छा है, पर इसका ओमनिट्रिक्स कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या पता इसके स्कार्फ के नीचे, और स्कार्फ है भी क्यों ये। चलो नीचे ये एक्स्ट्रा पॉकेट्स है, ये सब जो भी मिलिट्री वाला जो भी है, और एक्स्ट्रा ये बूट्स है। चलो ये तो डिजाइन चॉइस हो गई, मान लिया। लेकिन ये स्कार्फ पता नहीं क्यों मुझे अटपटा लग रहा है, क्योंकि ये इसके नेक वाले पार्ट को ढक रहा है और नेक वाला पार्ट इसका ऐसा दिखना चाहिए। कितना कूल है ये। कॉमिक में क्या पता विद कलर्स ये और अच्छा लगे, पर अभी के लिए मैं इसे सिर्फ कूल डिजाइन में ही डालूंगा। आई नो इट्स द सेम थिंग, ये और ये एक ही है, पर अभी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन इस डिजाइन का उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू दिस कवर आर्ट। अगला है ग्रे मैटर। डंकन रोलो का बनाया हुआ ग्रे मैटर तो भाई अजीब ही है सही में, और ये छोटे एलियन वाली फील तो कहीं से भी नहीं दे रहा है। प्लस इसकी नेक भी बहुत ही ज्यादा पतली है, इतने बड़े सर को इतनी छोटी सी नेक सपोर्ट नहीं कर सकती। और मुझे तो ये डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे सबसे लास्ट में ही रखूंगा। पर ये जो दूसरे वाला डिजाइन है ग्रे मैटर का ऑफिशियल कॉमिक लुक, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इट लुक्स गुड। जहां इसकी नेक काफी ब्रॉड है जो कि इसके बड़े से सर को सपोर्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके हाथ छोटे छोटे हैं जो कि छोटी छोटी मैकेनिकल चीजों को, तारों को अरेंज करने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत सही है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था ओरिजिनल ग्रे मैटर के साथ। उसके हाथ तो काफी बड़े बड़े थे, लेकिन इसके पैर क्यों छोटे हैं? कम से कम इसके पैर बड़े होने चाहिए थे, क्योंकि इसकी अपर बॉडी काफी हैवी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े फीट होना जरूरी होता। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये डिजाइन बुरा नहीं है और इसका कलर्ड वर्जन भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ ग्रे, ब्लैक और व्हाइट कलर ही दिखाई दे रहे हैं। प्लस ग्रे मैटर का ओमनिट्रिक्स सिंबल उसके राइट साइड पे होने वाला है, और यहाँ पे ओमनिट्रिक्स बड़ा ही अजीब ड्रॉ किया गया है। ऐसा लग रहा है कि उसके कॉस्ट्यूम पे बस ऐसे ही बना दिया है उसे, वो कोई उभरा हुआ स्ट्रक्चर फील नहीं होता। प्लस इसके ट्रायंगल भी काफी राउंड है, जो कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट है कंसिडरिंग डायमंड हेड का ओमनिट्रिक्स काफी शार्प था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमिक है और काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, तो थोड़ा बहुत लापरवाही छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं तो इन दोनों ही डिजाइन्स को बोलूंगा काफी अच्छे डिजाइन्स हैं ये। नेक्स्ट इज हीट ब्लास्ट। डंकन रोलो का हीट ब्लास्ट मुझे रीबूट वाली फील दे रहा है। उसकी लिपस्टिक काफी राउंड है और उसके प्रोपोर्शंस भी काफी एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे लग रहे हैं। प्लस इसका ओमनिट्रिक्स का सिंबल भी गायब है, और डंकन रोलो के डिजाइन को मैं रखूंगा बेकार डिजाइन में। अभी तक के डंकन रोलो के सारे डिजाइन क्रिंज में ही जा रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? आई होप डंकन रोलो ये वीडियो ना देख रहे हो। पर हीट ब्लास्ट का ये वाला डिजाइन बेटर तो है, तुम्हें मानना पड़ेगा। मतलब क्लासिक वाले से बेटर है नहीं है ये मैं डिबेट नहीं करने वाला, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। पर मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ इस डिजाइन की, एंड इट लुक्स गुड। ये काफी डिफरेंट है हमने अब तक के हीट ब्लास्ट के जितने भी डिजाइन देखे हैं उन सब से, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स जो है वो पूरी बॉडी में नहीं फैले हुए, वो टॉर्सो में है, हेड में है, हैंड्स में है और पैर में है। बाकी पूरी बॉडी प्लाज्मा से बनी हुई है। और ये क्या है, उसका ओमनिट्रिक सिंबल लेफ्ट चेस्ट पे है और वो भी टेढ़ा, और यहाँ पे सीधा है। ये क्या चक्कर है? ये इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है ओमनिट्रिक्स को लेके, मैं जानना चाहता हूँ। पर जो भी हो, ये कलर में तो बहुत अच्छा लग रहा है डिजाइन। और यहाँ पे राइट साइड में ओमनिट्रिक्स है। आई डोंट नो भाई कॉमिक में किस साइड इसका ओमनिट्रिक्स सिंबल होने वाला है, पर अभी के लिए मैं इस हीट ब्लास्ट वाले ब्लैक एंड व्हाइट वाले डिजाइन को रखूंगा बेस्ट डिजाइन में, और कलर वाले को थोड़ा नीचे ही रखूंगा, क्योंकि कलर में मुझे थोड़ा और देखना पड़ेगा इसे, स्पेशली इसका ओमनिट्रिक्स का सिंबल, क्योंकि वो तो कॉमिक में ही पता चलेगा कि कहां पे होता है, लेफ्ट में या राइट में। नेक्स्ट इज ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो के यहाँ पे दो ही डिजाइन है ब्लैक एंड व्हाइट में। ये एक्चुअल डिजाइन नहीं पता हमें कि कॉमिक में क्या होगा, प्रोबेबली यही होने वाला है क्योंकि यही रॉबर्ट कैरी ने बनाया है। पर यहाँ पे थोड़ा मामला चेंज हो सकता है, और वो क्यों है? क्योंकि रॉबर्ट कैरी का ये वाला डिजाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, और वो ऐसी डिटेल्स है जो कि ढंग से हम देख भी नहीं पा रहे, और ये ओवरफ्लो लगता भी नहीं है। ये तो कोई मशीन या ट्रेन जैसा लग रहा है। इसलिए मैं तो रखूंगा इसे लास्ट वाले टियर में, क्योंकि मुझे ये डिजाइन उतना समझ में नहीं आया। कॉमिक में इसका डिजाइन देखने के बाद विद कलर्स, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट इसका डिजाइन शीट देखने के बाद मे भी शायद मेरा ओपिनियन बदल सकता है, बट फॉर नाउ ये क्रिंज में ही जा रहा है। बट ओवरफ्लो का डंकन रोलो वाला डिजाइन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, स्पेशली लाइक ये वाली डिटेल देखो तुम। ये ऐसा लग रहा है कि इसके यहाँ पे हाथ पे बंदूक है, एंड आई पर्सनली लव दिस डिजाइन। ऐसा लग रहा है कि रीबूट वाले डिजाइन में ही एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल दी है, इसलिए मैं इस डिजाइन को देने वाला हूँ भाई बहुत ज्यादा बढ़िया वाला कमबैक हो गया डंकन रोलो के डिजाइन का, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ओवरफ्लो डिजाइन इन माई ओपिनियन। ये क्या भाई, कमबैक हुआ ही था, अभी गो बैक भी हो जाएगा क्या?
नेक्स्ट इज स्टिंगफ्लाई डंकन रोलो का। एंड डंकन रोलो भाई यार ये क्या है, ये स्टिंगफ्लाई जैसा नहीं लगता और ना ही ये बेन 10 का एलियन लगता है। ये एक बहुत ही जेनेरिक सा बग पोकेमॉन डिजाइन लग रहा है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगली तो है। और जहां तक बात रही ये वाले डिजाइन, जो कि ऑफिशियल डिजाइन है बाय द वे, इसका ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर डिजाइन भी है हमारे पास, जो कि एक प्योर बग जैसा लगता है। और विदाउट कलर्स तो ये स्टिंगफ्लाई लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि ये एक जेनेरिक एलियन बग डिजाइन है, जो कि तुम्हें मार्वल की मूवीज में देखने को मिले। विद कलर्स इट लुक्स काइंड ऑफ डिसेंट, बट विदाउट द कलर्स इट्स ट्रैश। और यहाँ पे तो इसकी ये पूंछ बनाई हुई है डेविल जैसी, लेकिन पर इस ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन में इसकी कोई पूंछ है ही नहीं। या फिर ये जो इसकी पूंछ यहाँ पे ऐसी जा रही है, मे भी शायद ये हो, पर यहाँ पे डेविल जैसा पॉइंट नहीं है लास्ट में। देखो विदाउट कलर्स तो ये एक जेनेरिक बग लगता है, तो इसलिए मैं इसे लास्ट में ही डाल रहा हूँ। एकदम क्रिंज एस डिजाइन है ये, पर विद कलर्स ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है, पर उतना भी नहीं, इसलिए ये सेकंड लास्ट में ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। नेक्स्ट अप अपग्रेड। देखो अपग्रेड का ये वाला डिजाइन मुझे तो समझ में नहीं, मुझे लग रहा था कि ये किसी को पोजेस किया हुआ है इसने, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में इसका डिजाइन होने वाला था डंकन रोलो के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है। इसको भी रखते हैं ट्रैश में ही। पर ये जो एक्चुअल डिजाइन होने वाला है कॉमिक में, वो बहुत जबरदस्त है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये जो क्लासिक जैसा डिजाइन है, ये ही हो अगर कॉमिक में तो मजा आ जाएगा। और टू माई सरप्राइज एंड टू माई हैप्पीनेस इट इज द एक्चुअल डिजाइन। देखो यहाँ पे भी वही इनकंसिस्टेंसी, ओमनिट्रिक्स को ऐसे ही ड्रॉ कर दिया बस। मेरे ख्याल से पूरी कॉमिक में ऐसा ही होने वाला है, काफी मेसी लाइन आर्ट होने वाला है। देखो जैसे यहाँ पे ओमनिट्रिक्स ऐसे बना दिया, वैसे ही चलेगा भाई, क्योंकि इससे थोड़ी क्रीपी और अनसेटलिंग फील तो आती है, और मैं इससे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई पर्सनली लाइक दिस स्टाइल। और ये अपग्रेड का डिजाइन क्लासिक से बहुत सिमिलर है, इसलिए मुझे तो ये पसंद है। प्लस इसके सर्किट पैटर्न्स भी यूनिक है जो हमने अब तक देखे हैं उन सभी से, और इसके फीट भी ऐसे मुड़े हुए हैं, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसके हाथ की तरह पैटर्न जो इसके फीट पे आता है, वो भी एक नाइस टच लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसने बूट्स पहने हुए हैं, और कलर के साथ तो ये डिजाइन एकदम ही पीक पे चला जाता है। जरा इसके सर्किट पैटर्न का ग्लो देखो, कितना अच्छा लग रहा है ये। इसलिए फॉर अपग्रेड इसका जो बिना कलर वाला डिजाइन है उसे तो मैं ग्रेट में रखूंगा, पर ये जो कलर वाला है ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अरे कैनन बोल्ट तो रह गया ब्लैक एंड व्हाइट वाला, इसे कहाँ पे रखें? इसे भी अगली में रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट अप वाइल्ड वाइन। और वाइल्ड वाइन का हमारे पास एक्चुअल डिजाइन नहीं है कि कॉमिक में कैसा दिखेगा, उसका पूरा लुक नहीं है जैसा कि इन एलियंस का है। वो अब तक रिलीज नहीं हुआ, ओवरफ्लो का भी जब आएगा तब देखा जाएगा। पर अभी वाइल्ड वाइन के दो डिजाइन है, एक तो डंकन रोलो वाला और ये वाला। डंकन रोलो के डिजाइन पे नजर डाली जाए तो दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। Oh, that's a cool wild vine. और मुझे तो ये डिजाइन बहुत ही पसंद है। अगर यही वाला डिजाइन मुझे कॉमिक में देखने को मिलता है, देन भाई मुझसे खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो बहुत पसंद है डिजाइन, और इसको देख के लग रहा है कि शायद बेन भी इसी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वाइल्ड वाइन के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे देखो काफी सिमिलर नहीं है ये। इसलिए भाई मेरे लिए तो ये डंकन रोलो का वाइल्ड वाइन का डिजाइन एकदम बेस्ट है। पर बात करें अगर इस वाले डिजाइन की, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इसके हाथ हैं, ये तो दिख रहा है, और इसकी बॉडी काफी बड़ी है, वो देख के ही पता चल रहा है। और शायद ये कुछ ना कुछ तो अटैक कर रहा है, क्योंकि ये सीधे खड़े होने वाला पोज तो बिल्कुल नहीं है। और इसका भी ओमनिट्रिक्स दूर दूर तक कहीं विजिबल नहीं है। आई डोंट नो कहां पर होने वाला है इसका ओमनिट्रिक्स, पर अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो मे बी शायद इसके बीच में चेस्ट पे इन वाइन्स के पीछे होगा। मे बी इसका एक बेटर लुक मिलेगा, तभी मैं पूरी तरह से इस डिजाइन को जज कर पाऊंगा। लेकिन अभी इस पिक्चर के बेस पे मुझे ये ठीक ठाक ही लग रहा है। आई विल से इट्स अ कूल डिजाइन, पर क्या ये ग्रेट पे जा सकता है या फिर इवन बेस्ट पे जा सकता है, ये हम इसका पूरा डिजाइन जब कैरेक्टर शीट आ जाएगी ऐसी वाली तभी बता सकते हैं। और आज का फाइनल एलियन है एक्सेलरेट। सबसे पहले एक्सेलरेट का डंकन रोलो वाला डिजाइन। ये वाला डिजाइन थोड़ा ज्यादा क्लोज लगता है अपने पुराने एक्सेलरेट से, क्योंकि ये काफी पतला है दिखने में। ऑल्दो इसके बॉडी पे ये आर्मर जैसा एक्सोस्केलेटन तो है, पर इसके जो फीट है वो एकदम नॉर्मल सीधे सीधे पैर है। एक्सेलरेट के थोड़े टेढ़े होते हैं लास्ट में जाके, हाथ भी काफी ह्यूमनॉइड है। तो ओवरऑल मैं इस डिजाइन को ज्यादा ऊपर नहीं रख सकता। इट्स अ कूल डिजाइन, मगर इसमें भी ओमनिट्रिक्स मिसिंग है। पता नहीं सारे में ओमनिट्रिक्स मिसिंग क्यों है। पर कॉमिक के अंदर जो एक्चुअल
डिजाइन होने वाला एक्सेलरेट का वो है ये वाला डिजाइन। और यहाँ पे तो एक्सेलरेट पूरी तरह से एक जेनोमॉर्फ ही लग रहा है, एक साइबॉर्ग जेनोमॉर्फ की तरह। इसकी डायनासोर जैसी झुकी हुई बॉडी, लंबी पूंछ, डायनासोर के जैसे पंजे भी हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो टैलेंट्स इसके। 3 उंगली सही है, थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेट लगेगा, लेकिन क्या इसका वाइजर खुलता है? और इसकी शक्ल कैसी होगी, या फिर ये ऐसा ही दिखेगा पूरे टाइम? और इसके कलर्स भी ऐसी ब्लैक में है, तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या ये इसकी आंख है, और अगर ये इसकी आंख है तो क्या ये इसका मुंह है, और अगर ये इसका मुंह है तो इसका मुंह में ये क्या लड्डू है क्या, ये क्या है? मतलब ये वाइजर है इसका या हेलमेट है, ये क्या चीज है? एनीवेज जो भी हो, इट्स अ कूल डिजाइन, नॉट गोना लाई। तो इसका ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन तो मुझे अच्छा लगा, बेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसे, इसलिए मैं इन दोनों को ग्रेट में रखूंगा। और हमारी टियर लिस्ट फाइनली कुछ इस तरह दिखती है। इनमें से कौन से डिजाइन तुम्हारे हिसाब से बेकार है या तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या मेरी ये टियर लिस्ट तुम्हें पसंद आई या नहीं आई, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। और बेन 10 की वीडियोस में इस चैनल पे यूं ही लाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।